গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমি ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আজ আপনাদেরকে কিছু কথা বলবো, যেটা হচ্ছে कोशिश करने से कामयाबी मिलता है। ये किसने बताया था? इसके घोर विरोध करता हूँ मैं, क्योंकि कोशिश में कामयाबी नहीं आता है, प्रैक्टिस में कामयाबी आता है। सी, अगर সার্কাস কি গেম বহুত লোক দেখ চুকে हैं, যারা সার্কাস দেখেছেন আমাদের ছোটোবেলায় সার্কাস হতো। এই সার্কাসে কি হয় যে একটি মেয়ে 20 ফিট দূরে দাঁড়িয়ে থাকে আর একটি ছেলে চোখে রুমাল বেঁধে বা চোখটা বেঁধে একটি শার্প নাইফ দিয়ে তার মাথার ওপরে রাখা আপেলটাকে কেটে ফেলে ফর আ মোমেন্ট। এটা কোথা থেকে আসে, কিভাবে আসে? কনফিডেন্স, मोर देन 100% कॉन्फिडेंस। अदरवाइज वही ছেলেটা যদি ওই মেয়েটির কানে গিয়ে বলতো যে कोशिश करता हूँ मैं, तुम बिलीव करो मेरे को, जस्ट ट्रस्ट मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तुम उधर ही खड़ा रहो, डोंट मूव, मैं कोशिश करता हूँ उस सेब को यानी एप्पल को काट देने के लिए, क्या वो लड़की खड़ा हो जाती? नो, क्योंकि 100% मोर देन 100% कॉन्फिडेंस नहीं रहने से कामयाबी नहीं मिलता है। सी, अगर आपको बच्चा आपको ये कहेंगे परीक्षा की 1 महीना पहले, पापा मैं कोशिश करता हूँ पास करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? जूते से मारेंगे कि नहीं उसको? आप लोग जब बाहर निकालते हैं प्रतिमा दर्शन के लिए, ठाकुर देखते जा रहा अपनारा बाहरी जान, तारा যদি আপনারা বলেন যে चलो ठाकुर देखा হয়ে गए, आप कोशिश करते हैं घर लौटने का, बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। आप लोग घर में जब रात को खाना खाने को बैठते हैं सब मिलके एक साथ में, तब कभी बोलते हैं क्या कि चलो खाने का कोशिश करते हैं? नो, नेवर, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ठीक ऐसे ही कामयाब तभी मिलता है जब प्लान बी नहीं रहता है। दिस इज़ माई ओपिनियन। मैं लाल बात कर रहा हूँ कि प्लान बी रहने से कामयाबी मिलने के कोई चांसेस नहीं है। कारण एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। 2 राजा था, एक राजा बहुत शक्तिशाली राजा था और एक राजा था मामूली राजा। तो मामूली राजा को एक दिन आके उसका एक जो गुप्तचर होता है ना, उसको जो इन्फॉर्मर होता है, उन्होंने आके बताया कि महाराज और 4 दिन बाद वो राजा आपको अटैक करेंगे और हम लोगों को ये पूरा राज्य जो है इसको वो दखलदारी ले लेगा। तो वो थोड़ा शक्तिशाली नहीं था, उन्होंने बताया हे भगवान अभी क्या करेंगे हम? तो उन्होंने पूरा टीम को बुला लिया, अपना सैनिक को बुला लिया, अपना जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं सबको बुला लिया। बोला अभी क्या किया जाए? तो सभी लोग बोल रहे हैं कि अभी कोई चांस नहीं है, हम लोगों को मरना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो एक वहाँ पे एक विद्वान था, उन्होंने बताया कि महाराज मेरा पास एक प्लान है, एक ही प्लान है। बोले क्या प्लान है? हम लोग आज ही रात को क्यों ना उसको अटैक कर देते हैं। राजा ने बताया कैसे ऐसे हो सकता है, हम लोग अटैक कैसे करेंगे, हम लोग तो बहुत कमज़ोर हैं। उन्होंने बताया कि सर यही तो पॉइंट है, हम लोग कमज़ोर हैं लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, वो लोग बहुत शक्तिशाली है लेकिन वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। और इस जो सिलसिले चलेगा उधर, ये जो मौका मिलेगा हम लोगों को, ये हमको जिताने का चांसेस रखेगा, मतलब इसमें हम लोग जीत सकते हैं। तो राजा ने तुरंत प्रिपरेशन ले लिया और अटैक कर दिया। लेकिन वो दोनों राज्य जो था, दोनों राजा का बीच में एक नदिया था, बहुत गहरा नदी था, और वो दोनों के बीच में एक पुल था। राजा पूरा सैनिकों को लेके जब उस पुल में उस तरफ पहुंच गया, तब उस विद्वान ने कहा था कि महाराज आप ब्रिज में आग लगा दीजिए। ब्रिज में आग लगा दो? यस सर। नो ऑप्शन बी, नो ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन ए ही रहेगा खाली ज़िंदगी में, करो नहीं तो मरो, डू और डाई, तभी आप जीत सकते हैं। अदरवाइज कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोशिश में से कभी कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस में कामयाबी मिलता है, कोशिश में कामयाबी नहीं मिलता है। तो इसीलिए जिन्होंने बताया था कि कोशिश करते रहो, कोशिश करने से तुमको ज़िंदगी में कामयाबी मिल जाएगा, वो बहुत बड़ा गलत बात है। क्योंकि अगर आपको प्लान बी रहेगा तो आप कभी प्लान ए को सक्सेस कर नहीं पाएंगे। उसका रेट ऑफ रेशियो रहेगा 99% नेगेटिव, 0.1% नहीं तो 1% पॉजिटिव। 1% पॉजिटिव होने का चांसेस रहेगा अगर आपका बी प्लान बी शामिल रहेगा तो इसलिए प्लान बी मत बनाओ ज़िंदगी में, प्लान ए करो। जो एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को मतलब बना लो और खुद को प्रिपेयर करो। और उस प्रिपरेशन के लिए अगर तुमको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए तो लगने दो, लेकिन प्रैक्टिस, क्योंकि
ब्रूस ली ने कहा था, ब्रूस ली मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस बंदे को डर नहीं लगता है कि जिनको 100 टाइप्स का मार्शल आर्ट का पोजीशंस उसको आता है, मतलब अटैकिंग पोजीशन वो जानता है, लेकिन मुझे वो बंदे से डर लगता है जो एक ही आर्ट को कम से कम 1000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है, मतलब वो उसमें मास्टर हो गया है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि नो ऑप्शन बी, ओनली फॉर ऑप्शन ए। तो हमारा वीडियो कैसे लगा आपको हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए कहा कि हमारे जो बंदे हैं, बहुत लोग हमको कमेंट करते हैं कि सर जी आप खाली बांग्ला में ही बात करते हो, हिंदी में भी कोशिश करो बात करने का, क्योंकि हम लोगों को भी समझ में आ जाए। फॉर दैट रीज़न आई एम जस्ट टॉकिंग हिंदी। तो सभी लोगों के लिए हमारी शुभकामना है, प्यार है। आज महाअष्टमी है, आप लोग बहुत एंजॉय करो, बहुत मज़ा करो, बहुत मस्ती करो, लेकिन हाँ ध्यान में रखना प्लान ए होना चाहिए, नो प्लान बी। ओके, देखते रहो, साथ में रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।